ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगी हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार, मैं हूँ अगन्या कुमार, आपका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। मैथ्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो काफी समय से हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। अगर लास्ट कुछ ईयर का रिजल्ट मार्क्स देखा जाए तो सबसे ज्यादा मार्क्स मैथ सब्जेक्ट से ही आए हैं। इस हिसाब से मैथ्स टफ सब्जेक्ट होने के बावजूद भी आसान होता है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए मैथ का क्वेश्चन एकदम अच्छा हो जाता है। बहुत सारे बच्चे मैथ्स का नाम सुनकर घबराने लग जाते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन तो बहुत डरावने और टफ होते हैं, मुझे मैथ समझ में ही नहीं आता है, एक्सेट्रा। मैथ के लिए प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसे फॉलो करके मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छे से करा जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ माय 7 effective mathematics study hacks to score better in exams. So let's begin. Hack 1: make a time to solve maths question. मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट कर लेती हूँ और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैम ज्यादातर क्वेश्चन देगी। फाइनली ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। टाइम देखती हूँ कितना टाइम हुआ है। ओह नो, 2 घंटे हो गए मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करते करते। मेरी तो आर्ट एंड क्राफ्ट की ऑनलाइन क्लास थी और वो भी मेरी फेवरेट थी और वो भी छूट गई। मैथ की प्रिपरेशन करने के लिए बिना टाइम फ्रेम के साथ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को टाइम के साथ सॉल्व करने की कोशिश करें, इससे क्वेश्चन के बारे में आपकी समझ बढ़ने लग जाएगी। इससे रियल प्रॉब्लम को समझने का एक्सपीरियंस भी मिलता रहेगा और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता रहेगा। मुझे चैप्टर कंप्लीट करना, वो भी आधे घंटे में, और मैं यहाँ पे टाइम लगा देती हूँ आधे घंटे का, जिससे मैं आधे घंटे के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट कर लूँ और इससे 1 सेकेंड भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Minutes later. मैंने टारगेट में अपने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, इससे मुझे एग्जाम में मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हैक 2: स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट फॉर मैथ्स एग्जाम। मैम ने चैप्टर करवा तो दिया है पर समझ मुझे कुछ नहीं आया। मैम ने बोला है कि इसके सारे क्वेश्चन आंसर खुद ही करो, पर कैसे करूं जब मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया है। चलो प्रैक्टिस करती हूँ, कभी ना कभी तो सही आंसर आ जाएगा। मैथ की प्रिपरेशन हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करें। जो दिया गया है उसे समझें, तब जाकर इसकी रियल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगले कॉन्सेप्ट पर पहुंचने से पहले एक कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ लीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। तो बताओ बेटा, सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है पूरा? यस सर। क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे। अगर आपने पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा तो शायद मेरे को लगता है क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और अगर फिर भी दिक्कत हुआ हो तो आप लोग मेरे से जरूर क्लियर कर लेना। सर आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये कॉन्सेप्ट मुझे एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है, और मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी किया, वो भी एकदम अच्छे से और सही आंसर निकला है सर उसका। अगन्या, तुमने बहुत अच्छा वर्क किया है, वेरी गुड। ऐसे ही तुम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो और साथ ही साथ मेरे को क्या करना, उसका पीडीएफ बनाना और पीडीएफ बना के मुझे सेंड करना, फिर मैं चेक करूंगा एक बार एक एक क्वेश्चन करके कि तुमने कितना बेहतर किया है। ओके सर, मैं इवनिंग तक सबमिट कर दूंगी। बाय सर। हैक 3: रिपीट अ टॉपिक फॉर मैथ्स प्रिपरेशन। इस बार भी नहीं हो रहा। 1 महीने पहले मैंने क्वेश्चन को किया था तो कितनी आसानी से, कितने अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, पर अब क्या हो गया इस क्वेश्चन को जो मुझे आ ही नहीं रहा है।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते मैं थक गई हूँ, पर इसका आंसर ही नहीं आ रहा है। दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड ही निकल गया। मैथ में डाउट मिलना आसान है, पर अपने डाउट को दिमाग में स्टोर होने ना दो, उसको जल्द से जल्द क्लियर कर दो। आप अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए अपने पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं। डाउट क्यों आता है, कभी सोचा है? एक बार जब हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो दोबारा हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रट्टा मारने से नहीं होता। मैथ की प्रिपरेशन करते समय पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद पूरे चैप्टर का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और सॉल्व किए गए क्वेश्चन को भी रिपीट करें। इसे सॉल्व करने से आपका स्किल बढ़ने लगेगा। लास्ट वीक इस चैप्टर को कंप्लीट किया था, एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 hour later. फाइनली ये चैप्टर मैंने रिवाइज कर लिया है। ये कॉन्सेप्ट तो मुझे इतने अच्छे से समझ आ गया है कि अगर मैम कभी भी सरप्राइज टेस्ट लेगी तो मेरे तो फुल मार्क्स आएंगे। नोट डाउन ऑल योर फॉर्मूलाज। अभी मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आने के चांसेस हैं। Much later. इसका आंसर सॉल्व ही नहीं हो रहा है। मैथ्स में इतने फॉर्मूले होते हैं जो आता ही नहीं है, और बिना फॉर्मूला के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते। ये फॉर्मूला तो मेरे से याद ही नहीं होता। काश एक ऐसा हैक होता जिससे ये फॉर्मूला मुझे फटाक से याद हो जाता। आप अपने सारे फॉर्मूला को लिख लें, फॉर्मूला को ध्यान से याद करें। अगर आप याद नहीं कर सकते हैं तो टेंशन ना लें, आप सारे फॉर्मूला को कोई प्लेन पेज या कोई कलरफुल पेज में लिख सकते हैं। तो जब भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो पेपर की उस शीट को सामने रखें जिसमें फॉर्मूला लिखा है। मैं इसे अपने स्टडी टेबल के ऊपर रख लेती हूँ। आप इसे वॉल पे भी स्टिक कर सकते हो। इस फॉर्मूला की पिक्चर आपके दिमाग में बनी रहेगी और आप बेहतर तरह से समझने के साथ साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। एंड 5, रिव्यू इन करेक्ट आंसर केयरफुली। मैं फॉर्मूला बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं इस शीट में सारे फॉर्मूलाज लिख लूंगी और उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। The next day. ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं भूल गई हूँ, पता नहीं क्या होगा। अरे हाँ, मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज लिखे थे। यहाँ पे मैं इसको प्रैक्टिस कर लेती हूँ। Much later. इस फॉर्मूला को तो देखते देखते मुझे ये फॉर्मूला ही याद हो गया है। एक टाइम होता था कि जब मुझे फॉर्मूला याद करना होता था और दिमाग हिल जाता था, पर इस हैक की मदद से ये फॉर्मूला तो मेरे दिमाग में छप सा गया है। अगरने तेरे मार्क्स इतने कम कैसे आए हैं? पढ़ाई लिखाई नहीं करती है क्या? अगरने मेरे तेरे लिए ट्यूशन लगा दिया है। एक तो स्कूल की क्लासेस भी अलग होती है, उसकी भी फीस भरती हूँ, पर उसके बाद भी इतने कम मार्क्स। मम्मा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें सारी की सारी गलती मेरे ट्यूशन वाली सर और क्लास टीचर की है। इनका ना कोई पढ़ाना लिखाना का काम नहीं होता, इनका काम है सिर्फ टाइम पास करना। पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। अगर नहीं अपनी गलती दूसरे के ऊपर थोपना बंद कर, ठीक है? तू कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। जो बोल रही हूँ ना मैं, वो एकदम सही बोल रही हूँ। मेरा दिमाग मत खराब करो। आँख दुनिया की हर एक चीज देखती है, पर जब आँख के अंदर कुछ चला जाता है तो उसे आँख नहीं देख पाती। ऐसे ही इंसान दूसरे की गलती को देख लेता है, तो खुद की गलती उसे नजर नहीं आती। वो कहते हैं ना, दुनिया में सब कुछ मिलता है पर अपनी गलती नहीं मिलती। लोग कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान वही है जो टाइम टाइम पर अपने गलतियों से सीखता रहे और उन्हें सुधारता रहे। मिस्टेक सुधारने के लिए सबसे पहले उन गलतियों के बारे में नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। आप मैथ में अपने मिस्टेक से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने काम को रिव्यू करें, आप कहाँ और कैसे मिस्टेक कर रहे हैं चेक करें। जब आप इस मिस्टेक को पकड़ के सुधारेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ के साथ साथ खुद का कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में हेल्प मिलेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती हूँ। 30 minutes later. आंसर सही आया? नहीं, आंसर सही नहीं आया। दोबारा ट्राई करती हूँ, दोबारा सही आएगा।
1 hour later. हाँ, अब आया ना आंसर सही। Access knowledge increases through sharing. अगर ये जो चैप्टर है ना जो सर ने पढ़ाया है मुझे समझ नहीं आया है, अगर तुझे समझ आया है तो मुझे समझा दे। समझ तो मुझे एकदम अच्छे से आ गया है पर मैं तुझे नहीं बताऊंगी, तू तो बुद्धू के बुद्धू ही रहे। नहीं बहन, मेरा भी वही हाल है जो तेरा हाल है। नॉलेज इंसान की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि यह इंसान को उसकी सफलता से सामना करवाता है और उसे दुनिया में एक बेहतर इंसान भी बनाता है। जो लोग जानते हैं कि उनकी लाइफ में नॉलेज कितना मायने रखता है वो लोग हमेशा नॉलेज पाने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, पर जो लोग नहीं जानते हैं कि नॉलेज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो कभी भी इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर कोई ऐसी चीज जो हमें आती है तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ या भाई बहन के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि दूसरों को नॉलेज देने से जीवन में कभी भी नॉलेज कम नहीं होता बल्कि उल्टा और बढ़ता है। अगर इस तरह आपका कोई फ्रेंड मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसे सॉल्व करते करते बहुत परेशान हो गया है और वो क्वेश्चन आपको आ रहा है, आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन करके उसकी प्रॉब्लम को दूर भगा सकते हो। इससे आपको नॉलेज बढ़ेगी और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। अगर ये जो चैप्टर है ना जो सर ने पढ़ाया है मुझे समझ नहीं आया है, अगर तुझे समझ आया है तो मुझे समझा दे। हाँ पूजा, मुझे समझ आ गया है और मैं भी तुझे इजी वे में समझा दूंगी जिससे तुझे भी अच्छे से समझ आ जाए। If a person running a tea stall earns 300 a day, how much he will earn in 10 days? तो पूछ रहा है कि अगर 300 पर डे कमाता है, ठीक है, इसका 3000 आ जाएगा। अब आ गया तुझे अच्छे से समझ में। थैंक यू अगन्या, तूने इतने अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया कि मुझे ये चैप्टर तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। और अगर तू नहीं होती और मुझे ये नहीं समझाती ना तो मुझे सर से तो अलग ही डांट सुननी पड़ती। इट्स ओके पूजा, हमेशा ज्ञान को बांटना चाहिए, इससे ज्ञान घटता नहीं बढ़ता है। हैक 7 वीकली टेस्ट फॉर मैथ्स प्रिपरेशन। अगन्या, हमारे मैथ्स के एग्जाम बहुत नजदीक है और मैथ्स तो मुझे बहुत टफ लगता है और तुझे भी लगता है, तो हम लोग वीकली मैथ्स का टेस्ट रखें, इससे पता चल पाएगा कि हमारे अंदर क्या कमी है और फिर हम उस गलती को सुधार भी सकते हैं और इस मेथड से तो हम लोग एग्जाम में अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं। क्या टेस्ट वेस्ट? मैं नहीं देगी टेस्ट वेस्ट, इससे तो एग्जाम का प्रेशर डबल हो जाता है और मैं इतने प्रेशर से पढ़ाई नहीं करना चाहती, मैं तो रिलैक्स करके पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैथ्स की तैयारी के लिए हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट जरूर रखें, यह एक इम्पोर्टेंट मेथड है अच्छी तरह तैयारी करने के लिए। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है? इसका सही से वैल्यू केवल मॉक टेस्ट के थ्रू ही करा जा सकता है। एग्जाम के एनवायरनमेंट में मॉक टेस्ट को सॉल्व करें और तब इसका अंदाजा लगाएं टेस्ट के थ्रू। जिस टॉपिक पर कम मार्क्स आए हैं उस टॉपिक पर जाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व करें, इससे आपका वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा और एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस बेटर होने लगेगा। अगन्या, हमारे मैथ्स के एग्जाम बहुत नजदीक है और मैथ्स तो मुझे बहुत टफ लगता है और तुझे भी लगता है, तो हम लोग वीकली मैथ्स का टेस्ट रखें, इससे पता चल पाएगा कि हमारे अंदर क्या कमी है और फिर हम उस गलती को सुधार भी सकते हैं और इस मेथड से तो हम लोग एग्जाम में अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं। वाओ पूजा, क्या आइडिया दिया है तुमने, इससे तो मैथ्स की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से होगी। हम लोग ये काम करेंगे पूजा कि हम लोग ना एग्जामिनेशन वाला मॉल बना के ना टेस्ट देंगे जिससे लगेगा यार कि हम लोग एग्जाम कर रहे हैं और ना क्वेश्चन फोन से नहीं देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन को ना प्रिंट आउट निकलवा लेंगे जिससे ना हमें एग्जाम वाली एकदम रियल फीलिंग आए। हाँ गन्या, ग्रेट आइडिया, और हम लोग ना उसमें ना टाइम लिमिट भी रखेंगे और जब टाइम खत्म हो जाएगा ना तो हम लोग आंसर लिखना बंद कर देंगे। डन पूजा, डन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।